सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। मैं मुकेश। आइए आज फिर से हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय को लेकर। तो हिंदी विषय में आज हम एक नए प्रकरण पे चर्चा करेंगे, चींटी। और जब पिछले वीडियो में हम सिलेबस वाले में आपको यह बताए थे कि कौन कौन सा पाठ हमें पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी हमें पढ़ना है। और एक प्रकरण इनका और है, चंद्रलोक में प्रथम बार, वह प्रकरण मुझे नहीं पढ़ना है। तो आइए हम चींटी पे बात करने से पहले, इस पे चर्चा करने से पहले हम सुमित्रा नंदन पंत का सबसे पहले संक्षिप्त में परिचय जानेंगे। इसके बाद हम चींटी पे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के कौसानी के अल्मोड़ा स्थान पे हुआ था। और इनकी भाषाएं सहज खड़ी बोली है। और जो शैली है, इनकी शैली गीतात्मक शैली है, मुक्तक शैली है। अभी साहित्य में खड़ी बोली को काव्य की सरसता एवं मार्मिकता प्रदान करने वाले पंत का हिंदी साहित्य में समृद्धि करने में अपूर्व योगदान है। ये साहित्य में अपना स्थान रखते हैं। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे वीणा, गुंजन, पल्लव, लोकायतन, स्वर्णधूल, युगवाणी, स्वर्ण किरण इत्यादि रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पुस्तक के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी को आप पढ़ लेंगे। चलिए हम अब प्रकरण पे चर्चा करेंगे, गीत पे। तो आप भी अपनी बुक को निकाल लेंगे और गीत में जो पंक्तियाँ दी हुई हैं उसे भली प्रकार देखेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। चींटी। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे से जो हिलडुल, चलती लगपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरल। शब्दार्थ देखेंगे। वह सरल विरल, सरल मतलब दुबली पतली काली रेखा के समान, तम के तागे, तम में से अंधकार, तम के तागे मतलब अंधकार के छवि के समझ से अंधकार की छवि हिलती हुई दिखाई देती है। हिलडुल, चलती लघुपद, लघुपद मतलब छोटे छोटे पैरों के द्वारा। वह है पिपील का पाती, पिपील का मतलब चींटी। अविरल, अविरल में से निरंतर। सतत, सतत में से लगातार। कण कण मतलब कण कण को चुनती है, खाने के लिए चुनती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, निगरानी में से देखभाल करना। लड़ती अर से तनिक न डरती, अर में से शत्रु, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, बुहारती में से स्वच्छ करती हुई, जनपथ में से सड़क। अब चलिए हम व्याख्या की ओर बढ़ेंगे, व्याख्या की चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत अवतरण में श्री सुमित्रा नंदन पंत द्वारा युगवाणी से यह पंक्तियाँ अवतरित हैं। इस अंश में कवि ने चींटी के अथक परिश्रम का वर्णन किया है। किस प्रकार से चींटी निरंतर सतत बिना थकते हुए अपने कार्य में लगी रहती है। तो चलिए, चींटी को देखा
यहाँ कवि कह रहा है, क्या आपने कभी चींटी को देखा? वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे से जो हिलडुल, चलती लखपत पल पल मिलजुल। वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति। कह कि वह बहुत छोटे काले धागे जैसी पंक्ति वाली अंधकार के बिंदु जैसी हिलती डुलती दिखाई दे रही है। यह चींटी की छोटी पंक्ति देखो, तम के तागे सी जो हिल मतलब अंधकार के बिंदु के समान जैसी हिलती डुलती दिखाई देती है। यह चींटी की पंक्ति को देखो। चलती लखपत पल पल मिलजुल, वह निरंतर कार्य में संलग्न रहकर एक एक कण संचित करती है। यहाँ लिखा है नीचे कि वह है पिपीलिका की पाती, वह अपने छोटे पैरों से जो निरंतर चलती रहती है, वह किसकी पाती? वह चींटियों की पाती है। और वह क्या? वह निरंतर अविरल सतत वह अपने खाने के लिए एक कण को चुनती है, संचित करती है। वह अपने बच्चों की देखभाल भी करती है। वह दुश्मन से, यहाँ नीचे लिखा है कि बच्चों की निगरानी करती है, बच्चों की वो देखभाल करती है। लड़ती अर से तनिक न डरती, और वह शत्रुओं से भी डटकर लोहा लेती है, सामना करती है, उनसे थोड़ा सा भी नहीं डरती, कभी भय नहीं खाती। वह कई कई दलों में अपनी सेना रखती है, घर आंगन और सभी मार्गों पर दिखाई देती है। फिर से हम देखेंगे यहाँ से, वह है पिपीलिका की पाती, वह चींटियों की पाती है, देखो ना किस भांति, देखो ना किस प्रकार से वह काम करती। वह सतत निरंतर अपने कार्य में संलग्न रहती है और कण 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 के चुनती है बेल, और एक एक कण को वह संचित करती है, खाने के लिए जुटाती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। वह अपनी झुंड गायों को लेकर के चराने के लिए जाती है, उन्हें धूप खिलाती है, मतलब सभी प्रकार से उनका भरण पोषण करती है, बच्चों की निगरानी करती और अपने बच्चों को भी देखभाल करती है। लड़ती अर से तनिक न डरती, वह छोटी सी काया की चींटी वो शत्रुओं से भी डटकर सामना करती है, उनसे थोड़ा सा भी नहीं डरती। दल के दल सेना सवारती, और समस्त सेनाओं के समूह में भी अपनी सेना को रखती है, संवारती है। घर आगत जनपथ बुहारती, वह इतना स्वच्छ करती है, घर आंगन और रास्ते को भी जहाँ जाती है वहाँ सर्वत्र दिखाई देती है, उसे बुहारती रहती है, स्वच्छ करती है। आप देखे होंगे कि चींटी की जो पंक्तियाँ कहीं दिखाई देंगी तो उसके आसपास मतलब थोड़े दूर में जहाँ चलती हैं वहाँ एकदम स्वच्छ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ प्रेरणा दिया है कि चींटी एक छोटी सी काया की होती है, लेकिन वह अथक परिश्रम करती है, और परिश्रम करने के बाद अपनी एकता के साथ अपने समस्त उसके साथ जुड़े लोग, उसके परिवार में रहने वाले समस्त लोगों के साथ वह क्या करती है? एकता का भाव रखती है, और वह अथक परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से कवि प्रेरणा देता है कि चींटी की भांति मनुष्य को अथक परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, और शत्रुओं से भी डट कर क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। शत्रु मतलब यहाँ से है लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ, उससे जमकर मनुष्य को साहसपूर्वक लोहा लेना चाहिए, और ऐसे कठिन परिश्रम करके अपने मार्ग को सुनिश्चित और सुरक्षित और सरल बनाना चाहिए। अगली पंक्ति है, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को उससे जी को, भूरे बालों सी की करतन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिन्ह अक्षय। वह भी क्या तेही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। अगली पंक्ति में कवि कह रहा है, चींटी है प्राणी सामाजिक।
जो एक छोटे काया वाली चींटी है वह भी एक सामाजिक प्राणी है, श्रमजीवी है, परिश्रमी नागरिक है। वह देखा चींटी को, उसके जी को देखा, आपने देखा चींटी को, उसके चींटी के हृदय के, उसके जी को भूरे वालों की सी कर्तन और भूरों वाली जैसी कर्तन के समान है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन भी नहीं छिपा है। आप उसे भली प्रकार देखे होंगे। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय के समान निडर होकर के चलती है। चींटी एक छोटी सी प्राणी है, लेकिन वह पृथ्वी पर क्या करती है? निर्भय होकर के, निडर होकर के चलती है। वो समस्त हर जगह घूमती रहती है और श्रम में, तन्मय, अपने कार्य में वह लीन रहती है, लगी रहती है। वह जीवन की चिन्ह अक्षय, वह जीवन की एक अक्षय जो कभी न घटने वाली एक चिंगारी के समान है। वह भी क्या देह है तिल सी, उसकी एक छोटी सी काया, उसकी छोटा सा शरीर जो तिल के समान है, प्राणों में रिलमिल झिलमिल सी, और उसका समूह ऐसा दिखाई देता है जैसे प्राणों के कण मिलजुल कर चल रहे हों। दिन में वह मीलों पैदल यात्रा करती है और कितना ही कठोर कार्य क्यों न हो, वह उससे हिलती डुलती नहीं और डरती ही नहीं। वह होती है चींटी। तो इस प्रकार से चींटी की पंक्तियाँ रहीं, तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपसे मिलेंगे एक नए प्रकरण के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।